रेफ्रिजरेटर है जिसको परचेस किया गया है 12,000 पे और बेचा गया है 13,500 पे, ठीक है। आपके हिसाब से ये बताइए इसमें क्या है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? व्हाट डू यू थिंक? प्रॉफिट, ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस छोटा है और सेलिंग प्राइस बड़ा है तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट जो आएगा इट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट दिस इज इक्वल टू 13,500 माइनस 12,000 एंड दिस इज 1,500। ओके, ये हो गया प्रॉफिट इन रुपीज। आगे क्वेश्चन है प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है, यहाँ तो प्रॉफिट हुआ है, उसका परसेंटेज भी फाइंड करो। तो हम इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। यह आएगा प्रॉफिट अपॉन इंटू 100। अपॉन में क्या आता है? प्रॉफिट परसेंट अगर फाइंड करना है तो अपॉन में क्या आता है? विकास, अपॉन में क्या आता है? SR, SP। ओके, कोई SP लिख रहा है, कोई CP लिख रहा है, कोई 100 लिख रहा है। प्लीज फॉर्मुलेज एक बार देख लीजिएगा। CP आएगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। जहां तक प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट 1,500 है, कॉस्ट प्राइस 12,000 था, इंटू 100। 1 2 1 2 3 3, ये जीरो कट। 12, अप्लाई द टेबल ऑफ 3। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 and 10, apply the table of 2। 2 2 जा 4, 2 5 जा। Now 5 into 5 gives you 25। 25 divided by 2 कीजिए, 25 को 2 से डिवाइड कीजिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। 12.5। तो प्रॉफिट परसेंट हुआ 12.5%। ओके, प्रॉफिट परसेंट हो गया 12.5%। यस, एनी डाउट इन दिस? बहुत सिंपल है। कॉस्ट प्राइस 12,000 दिया है, सेलिंग प्राइस 13,500 दिया है। कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, क्लियरली प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट फाइंड किया तो प्रॉफिट आ गया रुपीज 1,500, मतलब 1,500, ठीक है। यहां से प्रॉफिट परसेंट फाइंड किया तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 है, और जब इसे कैलकुलेट किया तो ये 12.5% आ रहा है। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब डी वाले क्वेश्चन पे। डी में दिया है अ स्कर्ट बॉट फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड एट रुपीज 150। स्कर्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस है रुपीज 250 और इसका सेलिंग प्राइस है रुपीज 150। आपके हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? वेरी गुड, लॉस हो रहा है। एक काम कीजिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, इसको सॉल्व करके कितना लॉस है और कितना लॉस परसेंट है आप लोग फाइंड करके बताइए। 2 मिनट्स गिवन टू यू। CP आपका 250 है माइनस 150, तो रुपीज 100। आपका आंसर सही है, लॉस जो है वो रुपीज 100 हो रहा है। और लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए आपको सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इट विल बी लॉस अपॉन CP इंटू 100। दिस विल बी 100, लॉस 100 हो रहा है, CP आपका 250 है, इंटू 100। एक एक जीरो कट, 25 वन जा और ये सीधे 4 जा, 4 10 जा 40%। दिस विल बी द आंसर। एनी डाउट इन दिस? ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। रेशियो का हर एक पार्ट जो है वो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रेम गौंड, वेलकम, वेलकम टू द क्लास। यस प्रेम, अपनी क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किया था?
सॉरी मीन्स व्हाट? आपको तो ये पता ही होगा कि इस वक्त आपका क्लास है, आपने क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किया था? नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर सब्जेक्ट का क्लास करना है। देखिए, आप जब तक आपके पास डिवाइस नहीं था बात समझ में आती थी, आपके पास डिवाइस है, यू हैव टू डू द क्लास। इसलिए प्लीज सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस कीजिए। ओके। क्वेश्चन 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। ओके। अब इसमें भी मैं सिर्फ दो ही प्रॉब्लम लूंगा, एक बी और एक सी, ये लूंगा। बाकी रिमेनिंग ए और डी ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है। सेकंड का बी, गिवन रेशियो इज 2:3:5। गिवन रेशियो इज 2:3:5, ये गिवन रेशियो है। अब जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो इनटू परसेंटेज, मतलब रेशियो का जो हर एक पार्ट है उसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप ये फाइंड कीजिए कि टोटल पार्ट कितने हैं। टोटल पार्ट ये आएगा 2 + 3 + 5 एंड दिस इज नथिंग बट 10। टोटल पार्ट्स 10 हो जाएंगे। रेशियो 2:3:5 दिया है, तो टोटल पार्ट्स हो जाएंगे 2 + 3 + 5 विच इज 10। ये क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके। इसके बाद परसेंटेज ऑफ ईच पार्ट। परसेंटेज ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट का परसेंटेज। अब देखिए 2/10 इंटू 100%। देखिए पहला पार्ट 2 है, पहला पार्ट 2 है और टोटल पार्ट 100 है, तो 2/10 इंटू 100 आएगा। इसमें ये 0 और 0 कट हो गया एंड दैट गिव्स यू 20%। देन अगला 3/10 इंटू 100 आएगा। इसमें भी 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ परसेंट का सिंबल है, ये आएगा 30%। और अगला 3/10 इंटू 100 आएगा परसेंट। इसमें भी 0 और 0 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 10 ये हो जाएगा, सॉरी ये 5 है, तो ये हो जाएगा 50%। मतलब हर पार्ट का परसेंटेज कितना है? 20%, 30% और 50%। ओके, ये आ गया। इसमें कोई डाउट? किसी को नहीं समझा तो बताइए। माइक किसका ऑन हो रहा है? माइक किसका ऑन हुआ है? मानसी कुमारी, मानसी कुमारी, प्लीज माइक्स ऑन मत कीजिए, माइक्स ऑन मत कीजिए। किसी को कोई डाउट है, कोई ऐसा जिसको नहीं समझा कि ये कैसे हुआ? अगर है तो पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क। यदि डाउट नहीं है तो अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सी वाला। यदि डाउट नहीं है तो अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सी वाला। गुड। 1:4 दिया है, टोटल पार्ट 5 हो गए। ठीक है, जब इसे रेशो, सॉरी, जब इसे परसेंटेज फाइंड करोगे हर एक पार्ट का, तो वो 20% और
80% आएगा। दैट्स गुड, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट? ठीक है, देन वी मूव फर्दर। थर्ड दिया द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 2500 टू 24500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। स्वराली, आई हैव डाउट। क्वेश्चन नंबर 2C। स्वराली माइक ऑन कीजिए बेटा। हाँ स्वराली, क्या डाउट है बेटा? वन अपॉन फोर नहीं, 1:4। क्या डाउट है? देखो, आपको हर एक पार्ट का रेशियो फाइंड करना है, तो जो 1:4 दिए है ना, 1 और 4 को ऐड कीजिए, टोटल पार्ट्स हो गए 5। ठीक है, 1 + 4 कीजिए, टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 5। तो एक आएगा 1/5 इंटू 100%, और दूसरा आएगा 4/5 इंटू 100%। ठीक है, समझा? समझ में आ गया? ओके, देन क्वेश्चन थर्ड, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 25,000 टू 24,500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। ओके, माइक बंद कर दीजिए प्लीज, किसी का माइक ऑन है? ओके, नाउ सी थर्ड। इसमें इनिशियल पॉपुलेशन या ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये 25,000 है। देन न्यू पॉपुलेशन, ये 24,500 है। ठीक है, फिर डिक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन पॉपुलेशन में जो बड़ी है, मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन माइनस न्यू पॉपुलेशन आएगा, तो ओरिजिनल पॉपुलेशन माइनस न्यू पॉपुलेशन आ जाएगा। यू गेट दिस? अब डिक्रीज इन पॉपुलेशन आएगा, ओरिजिनल पॉपुलेशन 25,000 थी, माइनस 24,500, तो ये हो गई 500। ये है डिक्रीज इन पॉपुलेशन। दिस इज डिक्रीज इन पॉपुलेशन। ओके, आपको जो डिक्रीज हो रहा है ना, वो फाइंड नहीं करना है, आपको डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100। अब डिक्रीज इन पॉपुलेशन कितना है? 500। ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना है? 2500 इंटू 100। ये आ जाएगा 100 के 2 जीरो, और यहाँ से 2 जीरो कट हो गए, यहाँ एक और जीरो है, ये एक जीरो यहाँ से कट हो गया। 50/25 आ रहा है, और इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2%। मतलब टोटल 500 लोग कम हो गए हैं पॉपुलेशन में से, ये क्वांटिटी वाइज है। 500 लोग जो कम हो रहे हैं, ये क्वांटिटी वाइज है, कितने लोग कम हुए। परसेंटेज वाइज 100% जो पॉपुलेशन थी, उसमें से 2% पॉपुलेशन कम हो गई है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग। एनी डाउट?
If you have, please ask. Fourth, Arun bought a car for rupees 3,50,000. The next year the price went up to 3,70,000. What was the percentage of price increase? ये आपका homework. ठीक है. Fifth, I bought a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money did I get for it? ये भी आपका homework. आप लोग ट्राई कीजिए. ठीक है, ये दो इजी प्रॉब्लम है, आप लोग ट्राई कीजिएगा. सिक्स्थ, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज 13,500. जूही ने एक वॉशिंग मशीन सेल किया है 13,500 का. शी लॉस 20% इन द बार्गेन. अब इस पूरे बार्गेन में उसको कितना लॉस हुआ है? 20% का. ओके, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट? वो प्राइस बताइए जिस प्राइस पे जूही ने ये परचेज किया था. ठीक है, अब एक बात बताइए, यहां पे दिया है कि जूही को 20% लॉस हुआ है पूरे बार्गेन पे. ठीक है, जूही को जो लॉस हुआ है वो 20% है. जूही ने वॉशिंग मशीन बेचा, बेचने के बाद उसे 20% का लॉस हुआ है. प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी है, ये किस पे फाइंड आउट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे कि सेलिंग प्राइस पे? प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस पे फाइंड होता है? इट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस और इट इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस. किस पे कैलकुलेट होता है? गुड, ये कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पे. ओके, इट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. वेरी गुड. अब इसमें जो दिया है, जूही सेल्स वॉशिंग मशीन एट रुपीज 13,500, ये कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है? $13,500 क्या है? सेलिंग प्राइस. ओके, हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड? कॉस्ट प्राइस. वेरी गुड. क्या लेंगे कॉस्ट प्राइस? क्या लेंगे कॉस्ट प्राइस हम लोग अगर फाइंड करना है तो? प्रणव, आप कैलकुलेशन बता रहे हो, मैं ये बोल रहा हूं कि हम लेंगे क्या, कंसिडर क्या करेंगे? यस, हम एक वेरिएबल कंसिडर करेंगे. वो वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है. ठीक है, हम अपने हिसाब से जो वेरिएबल लेना चाहे ले सकते हैं. जनरली एक्स लिया जाता है. ठीक है, जनरली एक्स लिया जाता है. सो सिक्स्थ क्वेश्चन, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी रुपीज एक्स. एक्स यहाँ पे आप चाहो तो कोई और वेरिएबल ले सकते हो, इट्स अप टू यू. ठीक है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी रुपीज एक्स. हमने कॉस्ट प्राइस एक्स कंसिडर किया है. ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है. सेलिंग प्राइस है 13,500 और जहां तक लॉस परसेंट की बात है, लॉस परसेंट है 20%. ठीक है, अब आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? लॉस वाला. लॉस फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं, लॉस परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस. मतलब ये 20/100 इंटू कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्स आएगा. ओके, एंड दिस गिव्स यू 0 0 कट, 2 1 जा 5 जा, मतलब x/5. ये लॉस है. ये क्या है? लॉस. और अब ये जो लॉस x/5 है ये रुपीस में रहेगा. आपको लॉस परसेंट दिया था. लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है. ये मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने कहा सीपी पे होगा. तो लॉस परसेंट जो है वो सीपी पे कैलकुलेट होगा कॉस्ट प्राइस पे. कॉस्ट प्राइस एक्स लिया गया है, मीन्स 20% मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा. दैट गिव्स यू 20/100 मीन्स 1/5 हो गया. यू गेट x/5. तो ये लॉस है. लॉस इज x/5 इन रुपीज. यहां तक कोई डाउट?
ठीक है, हमें तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना था। अब हम लॉस से ही लेके चलते हैं। लॉस जो है ये होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस जो होता है वो सीपी माइनस एसपी होता है, क्योंकि यदि लॉस हो रहा है इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। ओके, लॉस हो रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। यहां से एसपी जो है सेलिंग प्राइस, उसे आप इधर लेके आइए, तो इधर आके ये पॉजिटिव हो गया, और लॉस को उधर लेके जाइए तो आपको ये मिलेगा सीपी माइनस लॉस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है 13,500, दिस इक्वल टू सीपी। जहां तक कॉस्ट प्राइस की बात है वो हमने एक्स कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, सीपी हमने एक्स कंसिडर किया हुआ है, और लॉस ये रुपीस में आ रहा है एक्स अपॉन 5। अब ये एक्स मतलब ये एक्स अपॉन 1 है। फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप एलसीएम लोगे। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 1 एंड 5? यहां से तो हम चैप्टर 2 में आ चुके हैं। ठीक है, या फिर चैप्टर 4 का ये सिंपल इक्वेशंस में एलसीएम 5 लेंगे तो हमें ये मिलेगा 5x, और ये माइनस एक्स अपॉन 5 मिलेगा। मीन्स ये इनऑल हो गया आपका 4x अपॉन 5। ये सीधे सीधे आपका 4x अपॉन 5 हो गया। ये 5x माइनस एक्स अपॉन 5 हो जाएगा, और ये 4x अपॉन 5 आएगा। इसमें कोई डाउट? अब मैं चाहूंगा कि इसके आगे x की वैल्यू आप फाइंड करो। यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। मैं चाहूंगा कि इसके आगे आप लोग सॉल्व करो। सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी आ रही है। वन सिक्स एट सेवन फाइव 16875। ठीक है, मैक्सिमम यही आंसर आ रहा है सबका। नाउ सी दिस गिव्स यू 13500 into 5 upon 4 is equal to x। 5 जो डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, यू गेट दिस। जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड होगा, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई होगा। 4 1s are and this 4 3s are 12, carry 1, again 3s are 12, carry 3, 7s are 28, carry 2, 5s are, you get 3 3 7 5, और 3 3 7 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5s are 25, carry 2, 5 7s are 20 35, 35 plus 2 37, carry 3, 15 plus 3 18, carry 1, 15 plus 1 16, 16875, this is equal to x. That is x equal to 16875. Therefore cost price of washing machine this equal to rupees 16875. ये आएगा आंसर। ओके, this will be the answer. Any doubt in this question? ओके, देन वी मूव फर्दर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7 में दो क्वेश्चन है. फर्स्ट पार्ट है chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Chalk contains calcium, carbon, oxygen. चौक में कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है. ये तीन चीजें हैं और इनका रेशियो क्या है? 10:3:12. ये इसका रेशियो है. मतलब चौक में 10 पार्ट कैल्शियम के रहते हैं, 3 पार्ट कार्बन के रहते हैं और 12 पार्ट ऑक्सीजन के रहते हैं. ठीक है, ये समझा? चौक में 3 इंग्रेडिएंट्स है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन. कैल्शियम के 10 पार्ट्स है, कार्बन के 3 पार्ट्स है, ऑक्सीजन के 12 पार्ट्स है. ठीक है, ये दिया हुआ है. आगे है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चौक. अब देखिए एक सिंपल सी बात है. ये क्वेश्चन पीछे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें किस टाइप का क्वेश्चन है? जो पीछे हम क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7. ठीक है, ये जो सॉल्व करके आए उसमें किस टाइप का क्वेश्चन है ये? इट इज द क्वेश्चन ऑफ विच टाइप? यस, ये किस टाइप का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 वाला. ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 वाला. मतलब क्वेश्चन 2 को ही यहां इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम में पूछा हुआ है. क्वेश्चन 2 को इन्होंने क्या किया? वर्ड प्रॉब्लम में पूछा हुआ है. अब ये जो है ना कार्बन, आपको सिर्फ इसका परसेंटेज फाइंड करना है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक. ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल पार्ट. ठीक है, हम इसके सबसे पहले टोटल पार्ट्स लिखेंगे. तो टोटल पार्ट्स में 10 + 3 + 12 ये हो जाएगा 25. ठीक है, फिर परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन ये आएगा 3/25 इंटू 100%. ठीक है, 25 1 जा एंड दिस इज 4, 3 4 जा 12. मतलब अगर चौक जो है इसका मान लीजिए जो टोटल पार्ट्स है वो 100 है, तो उसमें से 12 पार्ट्स होंगे कार्बन के. ओके, सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 12%. यस, एनी डाउट इन दिस? वैसे तो आंसर आपकी तरफ से आ रहे हैं तो मुझे लगता है डाउट नहीं होगा. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है इफ इन अ स्टिक ऑफ चौक, जो चौक है उसकी जो स्टिक है, कार्बन इज 3 ग्राम, कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ चौक स्टिक? ठीक है, अब एक चौक स्टिक है. ठीक है, उसका हमें वेट फाइंड करना है और उसमें ये कहा हुआ है कि चौक स्टिक में जो कार्बन है उसका वेट 3 ग्राम है. ठीक है, तो चौक स्टिक का वेट कितना आएगा? ठीक है, नाउ सी, वेट ऑफ कार्बन इज 3 ग्राम. ठीक है, अब देखिए कार्बन के कितने पार्ट थे? 3. अगर वेट ऑफ कार्बन 3 ग्राम है तो सीधे सीधे कैल्शियम जो है वो 10 ग्राम हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो 12 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के पार्ट 3 थे. इसमें अगर साइड में मैं जी लिख दूं तो 3 ग्राम हो जाएगा. अल्टीमेटली 10 ग्राम और वो 12 ग्राम हो जाएगा. देयरफॉर वेट ऑफ कैल्शियम इज 10 ग्राम, वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 12 ग्राम. अल्टीमेटली इनके वेट क्या हो जाएंगे? 10 और 12 ग्राम हो जाएंगे. इसमें कोई डाउट? अब ये 3 पार्ट्स है, तीनों के वेट हमें पता चल गए. तो चौक स्टिक का टोटल वेट, देयरफॉर वेट ऑफ
chalk stick, it is equal to weight of chalk stick, it is equal to, ये हो जाएगा सीधे सीधे 3 ग्राम प्लस 10 ग्राम प्लस 12 ग्राम, इट इज इक्वल टू 25 ग्राम. ये हो जाएगा चॉक स्टिक का वेट, इट विल बी 25 ग्राम. यस, एनी डाउट इन दिस?